नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो ये वीडियो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा तो की जाती है, ये सबको पता होता है। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अति शुभ होता है। लेकिन रह गई बात, कुछ लोग झाड़ू खरीदते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे थे कि जो नहीं करना चाहिए। सच्ची में भगवान धन्वंतरी की कसम खा करके कहता हूँ कि जो झाड़ू खरीदने वाला वीडियो ना, ऐसा नॉलेज पूरी यूट्यूब पर आपको कोई नहीं देगा। इसलिए आज का ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, धन आने के रास्ते बन गए हो, नौकरी नहीं लग रही हो, ऐसे अनेक प्रकार की जो समस्याएं रहती ना, ये जो पंच दिवसीय त्यौहार जो दिवाली है, इसमें यदि सही तरीके से कुछ उपाय कर देते, कुछ काम कर देते तो आपके धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि उसको अचानक धन मिल गया। हाँ, वास्तव में उसने कुछ ऐसा उपाय किया होगा जिसके वजह से भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसी और फिर उनके घर में चार चांद लगने शुरू हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमेशा भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, तो बस आज के इस वीडियो में जो कुछ भी उपाय बताए जाएंगे, जो कुछ भी काम बताए जाएंगे, सावधानी से अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो वास्तव में आपको पीछे होने से कोई भी आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। तो बस आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी तक आप जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वैसे मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कष्ट, दिक्कत, परेशानी मत आने देना और हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। वैसे धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन बर्तन कौन सा खरीदे? कांच के खरीदे, स्टील के खरीदे, जस्ता के खरीदे, पीतल के खरीदे, चांदी के खरीदे, कौन सा खरीदे, कौन सा शुभ होता है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ही जरूरी होता है। इस दिन जो झाड़ू तो खरीदना ही चाहिए, लेकिन कौन सा झाड़ू खरीदे? कहीं आप भी तो एक गलत झाड़ू नहीं खरीद लेते हैं, गलत समय पर तो झाड़ू नहीं खरीद लेते, क्योंकि कोई भी काम जो सही समय पर करे तो बहुत ही अच्छा होता है। झाड़ू खरीदने का जो शुभ समय किस समय खरीदे तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके इन सब बातों को मैं पुष्टि कराऊंगा। वैसे भगवान धन्वंतरी की मैं सौगंध खा करके कहता हूँ कि यदि सही समय पर यदि आप इस कामों को करते हैं तो भगवान धन्वंतरी की कृपा के आप पात्र बनते हैं। ठीक है, आपके घर में खुशियों की बौछार होगी, खुशियों से माता रानी का स्वागत होगा। तो बस आपको आखिर एक चीज़ कौन भी खरीदना है, क्योंकि अगर सही समय पर कोई भी चीज़ अगर सही समय पर करते हैं तो उसका रिजल्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वैसे कोई भी जो खास त्यौहार होता है, पूजा पाठ करने का जो त्यौहार होता है, सही मुहूर्त का जानना बहुत ही जरूरी होता है। माता लक्ष्मी का, भगवान धन्वंतरी का जब आपके घर में अस्थायी निवास हो जाएगा तो दोनों हाथों में जो उनके कलश होते हैं जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे होते हैं, उसमें कितना भी आप पैसा निकालेंगे कभी ख़त्म नहीं होने वाला। वैसे धनतेरस जो है हर साल जो है मनाया जाता है और इस साल भी मनाया जाएगा, लेकिन 2024 में धनतेरस कब मनाया जाएगा ये भी चीज़ों को जानना जरूरी है। वैसे सबको पता होगा कि हमेशा धनतेरस जो है कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाएगा और इस बार भी त्रयोदशी तिथि को ही मनाया जाएगा। और इस बार की जो त्रयोदशी तिथि है 29 अक्टूबर को, जो दिन आज की पड़ी है उसी दिन मनाया जाएगा। लेकिन खरीदारी के समय में आप सावधानियां जरूर देना। आखिर कौन सा समय खरीदें? तो खरीदारी का समय जो है झाड़ू खरीदने का है, 2 समय है। ठीक है, आप उन समय में खरीद सकते हैं। वैसे धनतेरस जो है हमारा 29 अक्टूबर को तो लग रहा है, 29 अक्टूबर को 10:31 से लग जा रहा है और अगले दिन 30 अक्टूबर तक दोपहर 1 बजे तक रहेगा। पूरा का पूरा अच्छा समय है। तो धन्वंतरी महाराज की पूजा तो है आपको 29 अक्टूबर को ही करना है। पूजा पाठ का समय जो 29 अक्टूबर को रहेगा, तो शाम के समय में 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आप जो पूजा कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात, पूजा का भी तो शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ही सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और इस बार धनतेरस में अभिजीत मुहूर्त, अर्थात जो खरीदारी का समय जो सही बनता है, जो सही मुहूर्त होता है, उसे अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। तो इस बार धनतेरस का आखिर अभिजीत मुहूर्त कौन से समय में खरीदे? तो खरीदारी का 2 समय आप तो एक दोपहर में ही 11:42 से लेकर के 12:47 के बीच में खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो समय बना है शाम के समय में
शाम 5:01 से लेकर के शाम 6:04 तक ये जो खरीदारी का समय बना है शुभ मुहूर्त है। अब जो इस समय जो खरीदारी करे तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सही समय पर खरीदारी करने से उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। धनतेरस दिवाली का जो पंचदिवसीय त्यौहार होता है, हर गांव में जगह जगह पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित की जाती है और वहां पर लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से भक्ति भाव पूजा पाठ अपना भक्ति में लगे रहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि और शास्त्रों में भी वर्णित, अगर सही समय पर सही मुहूर्त में यदि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो ऐसा होता है कि भगवान धन्वंतरी की जब कृपा लग जाती है तो आपकी उस चीज़ में 13 गुना वृद्धि होती है। आपके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, कोई भविष्य खतरे में पड़ गया है, ऐसे धन आने के रास्ते खुल गए, अगर उनकी कृपा लग जाएगी तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी इसका चमत्कार दिखाई देने को मिलेगा। लेकिन रही बात आखिर जो धनतेरस का जो दिन होता है, इस दिन जब झाड़ू खरीदते हैं तो कौन सा झाड़ू खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, क्योंकि झाड़ू तो कई प्रकार के होते हैं। झाड़ू प्लास्टिक का होता है, बेत वाली होती है, फूल वाली होती है, खजूर वाली होती है, डंडे वाली होती है, बड़ी लग्गे वाली होती है, इससे कई प्रकार की झाड़ियाँ आती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप झाड़ू खरीदें और झाड़ू खरीदना शुभ भी होता है। वाइपर कुछ लोग कहते हैं ठीक है अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन जो सबसे अच्छा वाला जो झाड़ू, जैसे आप जो है इस दिन कोई भी आप झाड़ू खरीदें तो उसमें जो है प्लास्टिक वाली झाड़ू बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें। प्लास्टिक जो राहु के अर्थात आर्टिफिशियल तो है, लेकिन प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए। और आप खरीदना चाहते हैं तो बेत वाली झाड़ू खरीद लें, फूल वाली झाड़ू खरीद लें। आप जो है खजूर वाली झाड़ू और बेत वाली, ये दोनों बहुत ही बेस्ट होते हैं। और इस दिन जो यही दोनों झाड़ू लाते हैं तो अच्छी होता है। प्लास्टिक वाले झाड़ू जो फैशन के ज़माने में आजकल बहुत है, तो आप वैसा झाड़ू ना खरीदें तो बेहतर होगा, दूसरे दिन खरीद सकते हैं। प्लास्टिक से बनी वस्तु, वाइपर हो सके, पोछा मारने वाले हो गए, सब जो प्लास्टिक के और लोहे के सामान बन इसमें यूज हो रहे थे, तो आप कोशिश करें कि उसमें न खरीदें तो बेहतर होता है। लेकिन सबसे जो शुद्ध और सही झाड़ू जो एक बेत वाली होती है और दूसरा खजूर वाली, ये दोनों झाड़ू होते हैं। वैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की झाड़ुएं बिकती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेत वाली बेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो चीज़ है, इस दिन जो है आपको धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीद करके लाना चाहिए। वैसे साबुत धनिया जारे देगा नहीं, अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने सामान की खरीदारी करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही आम बात होती है। 5 रुपये का आप धनिया ले, 10 रुपये का आप धनिया लाइए, उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल के आप लाइएगा और जो अपने घर के गमले में लगा दीजिएगा, घर में छीटिएगा, घर के पूजा स्थान पर रखने के बाद आपके घर के गमले में लगा दीजिएगा। फिर उसे जो धनिया उगेगा आप अपने घर परिवार के सदस्यों को ही खिलाइएगा, किसी दूसरे को मत खिलाने दीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का जो चीज़ है कि धनतेरस के दिन नमक जो हमारा किचन का बिना इसके काम नहीं चल सकता, बोल सकता है किचन का राजा भी हो सकता है, क्योंकि नमक के बिना कुछ स्वाद नहीं आता, नमक के बिना कोई खाना नहीं होता। अगर नमक आप खरीद करके लाते बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट होता है। तो आपको यदि साबुत नमक जो ढेले वाला होता है अगर वह मिल जाता है दैट इज़ द बेस्ट, लेकिन साबुत नमक अब तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे भी जो भी नमक मिले आप वही नमक खरीद करके लाओ और 5 दिनों तक जो है आप इसी नमक का इस्तेमाल करें। एक बात और याद रखिएगा कि जब तक ये पंचदिवसीय त्यौहार जो दिवाली है 5 दिनों तक जो चल रहा है, इन 5 दिनों के अंदर नमक का लेन देन ना करें। उधार ना तो ले ना तो दे, तो इन सब चीज़ों का आपको लेन देन नहीं करना है। ठीक है, अपने घर में साथ ही साथ यदि 5 दिनों में नमक का पोछा लगाते हैं तो इट इज़ द बेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। नमक का पोछा लगाने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और खींच देता है, बाहर कर देता है। चौथा नंबर का जो चीज़ है, आप जो गोमती चक्र अवश्य ला सकते हैं। गोमती चक्र जो है ये क्या करता है, वास्तु दोष को खींचता है, वास्तु दोष को दूर करता है। आत्मविश्वास की कमी जो रहती है तो आत्मविश्वास मजबूत होता है, फिर आपको कार्य में सफलताएं देखने को मिलती है। आप जो है इस दिन धनतेरस के दिन कौड़िया अवश्य खरीद करके लाए। कौड़िया बहुत ही आसानी से आपको परचून के शॉप पर मिल जाएगी। तो कौड़िया जो सफ़ेद और पीली 2 वाली कौड़िया होती है, या तो सफ़ेद मिल जाए या तो पीली, यही जो आपको खरीद करके लाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इस वजह से आप जो कौड़िया खरीद कर लाए, लेकिन कौड़िया कभी भी खरीदे तो या तो 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 11 की संख्या में या 13 की संख्या में ऐसा खरीदना शुभ होता है। और इन कौड़ियों को लेकर के अपने घर के पूजा मंदिर में रखें, रोरी अक्षत कुमकुम लगा करके आपको लाल पोटली में बना करके अपने घर की तिजोरी में अवश्य ही रख देना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर का जो चीज़ है वह है आपको शंख है।
जरूर डलाना चाहिए। अगर शंख आपके घर में तो बड़ी अच्छी बात है। तो शंख में पानी भरे और उस पानी में आपको कौड़िया जरूर डाल देना चाहिए। ठीक है, पुरानी कौड़ी है तो आप जो है उसको प्रवाहित करना चाहते हैं तो प्रवाह कर दे, लेकिन कभी यथार्थ नहीं फेंकना चाहिए। पुरानी कौड़ी है तो पुरानी कौड़ी को ही शंख के पानी में डुबो करके और फिर जो उस शंख के पानी को जो है पी भी सकते हैं, घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। अगला नंबर का जो चीज़ है वह जो है माता लक्ष्मी का जो सबसे प्रियतम चीज़ होता है वह है श्रीयंत्र। आपको श्रीयंत्र जब भी खरीदे तो श्रीयंत्र पे जो लिखे हुए अक्षर क्लियर होना चाहिए, साफ साफ है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को देख कर ही खरीदना चाहिए। श्रीयंत्र तो वैसे सभी लोगों को खरीदना ही चाहिए। 8वां नंबर का जो चीज़ है वह है माता लक्ष्मी के चरण पादुका। वैसे सबकी तो औकात नहीं होती, सबकी क्षमता नहीं होती कि चरण पादुका जो खरीद ले। और धनतेरस दिवाली के समय जो चरण पादुके एक से एक ज्योतिषी वाले जो अपना अपना तरीके से बेचते रहते हैं और बताते रहते हैं इसके ये फायदे वो फायदे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबकी एक समान कैपेसिटी नहीं होती है, सबकी औकात नहीं होती कि उस चरण पादुका को खरीद ले। इसलिए जो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने ही माता लक्ष्मी का चरण पादुका बना सकते हैं। ठीक है, तो चरण पादुका बना सकते हैं आप। जो खाने में एक जो चीज़ होता है, आप धनतेरस से लेकर के दिवाली के समय आपको सीताफल अवश्य ही लाना चाहिए। सीताफल ला करके यदि माता रानी को भोग लगा करके और फिर अपने घर परिवार में प्रसाद के जैसे वितरण करके खाते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आपको इस दिन अपने घर के गमले में कोई नया फूल यदि लगाते हैं, खास करके पीला हो या लाल हो, गुड़हल का फूल लगाते हो, गुलाब का फूल लगाते हो, ऐसा पौधों को, नए पौधों को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उचित माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो माता रानी का जो प्रीतम वस्त्र होता है, लाल कपड़ा अगर खरीद कर लाते हैं, लाल चुनरी खरीद कर लाते हैं, नई मूर्तियाँ खरीद करके लाते हैं तो ये सब अच्छी चीज़ होते हैं। आप जो है लोहे के सामान, चाकू, छिलनी, तलवार, हथियार, कोई इस तरीके से चीज़ें को नहीं खरीदना चाहिए। कोई काटने पीटने वाली चीज़ों का इस दिन खरीदारी ना करें। तो ये रह गई बातें, आखिर धनतेरस के दिन क्या चीज़ें खरीदें, क्या चीज़ें नहीं खरीदें। साथ ही साथ हमने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि कौन सा झाड़ू खरीदना शुभ होता है और क्या गलतियाँ जो लोग कर देते हैं। ठीक है, झाड़ू खरीदते समय आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ झाड़ू को लाए, पूजा पाठ करके, भगवान धन्वंतरी का नमस्कार करके आप झाड़ू को कभी भी घर के सामने मुख्य दरवाजे पर मत रखिएगा, छुपा करके रखिएगा ताकि किसी के पैरों से वह ठोकर ना लगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी और ऐसी ही जानकारियाँ आपको चाहिए तो मैं और ही लाता ही रहूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, और अगले के लिए मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी।